सब कुछ एक साथ जीएनपी इंडिया बुलेटिन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। जीएनपी इंडिया देता है सारी खबरें, चाहे वो देश की खबरें हो, खेल की खबरें हो या हो मनोरंजन की। सब कुछ एक साथ जीएनपी इंडिया बुलेटिन के साथ। आज इस बुलेटिन में डालेंगे नजर नेपाल में आए भूकंप की, बात करेंगे दिल्ली में छाए राजनीतिक मसले की, जानेंगे किस तरह बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल, संजय मांजरेकर ने क्यों उठाए टीम इंडिया पर सवाल। बुलेटिन के आखिरी में नजर डालेंगे बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची अभिनेत्री रीमी सेन की ओर। सबसे पहले बात करते हैं देश की अहम खबरों की। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे तो नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर को पेट दर्द की शिकायत के बाद एम्बुलेंस में बिठाकर मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उनकी कई तरह की जांच की जाएगी। डॉक्टर जांच के बाद तय करेंगे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती रखना है या नहीं। बता दें कि बीते दिन 6 फरवरी को पुलिस ने प्रशांत किशोर को गांधी मैदान में धरना करने पर हिरासत में लिया था। नोएडा में शॉर्ट सर्किट होने से कपड़े की दुकान में लगी आग, दम घुटने से पत्नी की गई जान। नोएडा के छिजारसी गांव में एक मकान में भीषण आग लगने से एक महिला की जान चली गई है। घटना देर रात 3:30 बजे की है, जब मकान में स्थित कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान में सो रहे पति पत्नी में पत्नी का धुएं से दम घुट गया, जबकि पति आग में झुलस गया। राजस्थान में बढ़ती ठंड से खेतों और गाड़ियों पर जमी बर्फ, साथ ही मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की दी चेतावनी। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नेपाल में 7.1 की तीव्रता के भूकंप से भारत के कई राज्यों की कांपी धरती। हिला बिहार, यूपी, सिक्किम और बंगाल। नेपाल सहित 3 देशों में आज सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 रही। बिहार, सिक्किम, असम और नॉर्थ बंगाल सहित भारत के कई इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। तिब्बत में 6.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। बिहार के कई जिलों मोतिहारी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सिवान, अररिया और मुजफ्फरपुर में सुबह 6:40 के आसपास भूकंप के झटके महसूस हुए। मालदा सहित उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों और सिक्किमों में भी धरती हिलती रही। करीब 5 सेकंड तक धरती हिलती रही। दिल्ली चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा और भी चढ़ गया है। पक्ष विपक्ष के नेता और भी जोर शोर से मैदान में उतर गए हैं। इसी बीच दिल्ली के सामान्य प्रशासन मंत्री गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने 70 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। आज कैंपेन सॉन्ग पार्टी ने लॉन्च किया है और इस कैंपेन सॉन्ग के साथ हम सब लोग जो है आगे चुनाव अभियान को और तेज करेंगे। ये तो पता है लोगों को कि किसने वादा किया, किसने पूरा किया। हमने बिजली का वादा किया था, बिजली वादा पूरा किया। पानी का वादा किया, पानी का वादा पूरा किया। स्कूल अच्छे बनाने का वादा किया, स्कूल अच्छे बना दिए। मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। महिलाओं की यात्रा का वादा किया, उनको यात्रा कराया। तीर्थ यात्रा का वादा किया, तीर्थ यात्रा कराया। हमने वादा किया था कि अनथराइज कालोनियों का विकास करें। हमने सड़कें बनाई, पाइपलाइन डाले, सीवर डाले। जो जो काम करती है वो आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। इसीलिए दिल्ली के लोगों के दिल में फिर से लाएं कि दिल्ली में देखा है चुनाव में जबरदस्त। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने राहुल गांधी पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद वियतनाम में आराम करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी की पोल खोल दी। हमने तो पहले ही बताया था कि राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पर्यटन, लीडर ऑफ पार्टिंग है। और अब हरीश रावत ने बताया है कि राहुल गांधी जब देश राजकीय शोक मना रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, तब राहुल गांधी वियतनाम विश्राम करने गए। राहुल गांधी विश्राम करने गए, ये मुंह से निकल गया हरीश रावत के। फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया और कहा नहीं विश्राम करने नहीं, स्टडी करने गए, और वो भी इकोनॉमिक मॉडल वियतनाम का। ये राहुल गांधी स्टडी करने वियतनाम गए, इकोनॉमिक मॉडल। एनीवे, कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने 7 दिन के कार्यक्रम रद्द किए थे।
तो क्या वियतनाम में इकोनॉमिक मॉडल स्टडी करना राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यक्रमों से ज्यादा जरूरी था, राजकीय शोक से ज्यादा जरूरी था? पूरा देश नेशनल मॉर्निंग मना रहा था मनमोहन सिंह जी के लिए। देश के सारे कार्यक्रम रद्द किए गए थे, यहाँ तक कि भाजपा ने भी और भाजपा शासित प्रदेशों ने भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए थे, क्योंकि हम सम्मान करते हैं। दूसरी ओर सम्मान पर सियासत राहुल गांधी और उनके परिवार ने की। वो तो जो अस्थि विसर्जन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, उसमें भी शामिल नहीं हुए। ना राहुल गांधी अखंड पाठ में शामिल हुए। राहुल गांधी जी ने जीते जी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कितना अपमान किया। एनएसी उनकी मदर ने बनाई, सुपर कैबिनेट की तरह पैरेलल सरकार चलाई। राहुल गांधी सारे निर्णय लेते थे, कैबिनेट के ऑर्डिनेंस पाड़ते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतना परेशान कर दिया था कि वो रिजाइन करने की ताक पर आ गए थे। और हमने तो देखा है कि कांग्रेस का एक चरित्र रहा है। नरसिम्हा राव जी के साथ उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर में घुसने नहीं दिया, उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी दिल्ली में। हमने देखा है सीताराम केसरी के साथ, के कामराज के साथ, अंबेडकर जी के साथ, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ इनके परिवार ने यही हरकतें की है। एक खुलासा तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी किया कि प्रणब मुखर्जी जी को सीडब्ल्यूसी ने प्रॉपर कंडोलेंस भी नहीं दिया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर जब भारत रत्न की बात हुई, और ये बात प्रणब मुखर्जी जी ने आगे बढ़ाई थी, और ये बात कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी तक भी पहुंची थी पुलोक चैटर्जी के माध्यम से, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न से भी वंचित रखा। अपने परिवार के लोगों को जीते जी दे दिया, पर डॉक्टर सिंह को, अंबेडकर जी को, नरसिम्हा राव जी को कभी सम्मान देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। आज भी जब देश मॉर्निंग में था, राहुल गांधी पार्टिंग पे थे। पूरे 10 साल बाद भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस हार का कारण कौन रहा, ये बताया है पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने। उन्होंने कहा, टीम को अब रुककर अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। टीम को शुद्ध बल्लेबाजों और गेंदबाजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत धीरे धीरे स्पेशलिस्ट खिलाड़ी से दूर जा रहा था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये दृष्टिकोण कभी लंबे समय तक सफल नहीं हुआ। जडेजा को टीम में जगह मिलनी समझ में आती है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों को तरजीह देना सही नहीं था। साथ ही संजय मांजरेकर ने कप्तान रोहित शर्मा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रोहित को टीम चयन में ज्यादा दखल देना चाहिए था, भले ही कोच गौतम गंभीर की सोच अलग हो। उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को मौका देने के पक्षधर थे। रोहित को उसी विजेता मानसिकता को बनाए रखना चाहिए था। कप्तान को टीम चयन में मजबूत भूमिका निभानी चाहिए थी। जितनी गहराई भारत ने लाई, उतना ही वो कमजोर हो गया। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगली बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।